तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के पेपर के बारे में, जिसका पेपर 28 मार्च को होने जा रहा है। दोस्तों आपका ये पेपर 28 मार्च को होगा। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र के फर्स्ट यूनिट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बता दूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके 20 से 30 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा जो पेपर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं और कम से कम 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यदि आप भी अपने पेपर में 20 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा कि सर्वप्रथम जो समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया था वो अगस्त कॉमट ने किया था। किसने किया था? अगस्त कॉमट। अगस्त कॉमट ने सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग किया था, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन थे? फ्रांसीसी विद्वान। और 1838 में इसका प्रयोग किया गया था। इसका इतिहास केवल 182 से 183 वर्ष पुराना है। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका, मैं आपको मेन चीज़ समझा रहा हूँ इसमें। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशोलॉजी कहा जाता है, जो दो शब्दों सोशियो और लॉजी से बना है। ठीक है, दोनों शब्दों से सोशोलॉजी से मिलकर बना है। और सोशियो जो है वो लैटिन भाषा के सोशिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज। ठीक है। और लोजस शब्द जो है वो लोजस शब्द जो है और लोजस शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। और इस प्रकार शाब्दिक अर्थ इसका समाजशास्त्र होता है। ठीक है, इसमें आता है आपका समाज का अर्थ, प्रत्येक व्यक्ति के समूह को हम समाज माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है समाजशास्त्र का पिता कौन है। तो समाजशास्त्र का पिता जो है वो अगस्त कॉमट है। इसका सी पहले का बिल्कुल सही आंसर है, अगस्त कॉमट। समाजशास्त्र जनक अगस्त कॉमट के देश के निवासी थे, तो वो फ्रांस के थे। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री नहीं है? तो जे ओलेजेंडर नहीं है। उसके बाद आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के आविर्भाव से पूर्व सामाजिक विचारक नहीं था? तो थॉमस हॉब्स। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का। दोस्तों आपको ये याद रखना है, आपको ये प्रश्न याद रखना होगा कि जाल जिसमें व्यवहार होगा वो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा ही लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका, समाजशास्त्र विज्ञान की रानी है। यह कथन किसका है? अगस्त कॉमट का। ये भी अगस्त कॉमट ने ही बताया था कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान की रानी है। समाजशास्त्र का अध्ययन करता है इन सभी में। उसके बाद आपको यह आता है, सेरोकिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। उसके बाद आता है आपका, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। यह कथन किसका है? इमाइल दुर्कहेम का। तो दोस्तों मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, और चौथा भी इम्पोर्टेंट है, पांचवा वेरी इम्पोर्टेंट है, और छठा इम्पोर्टेंट है। सातवें की इतना कोई बात नहीं है, आठवां भी ऐसा कुछ खास नहीं है, नौवां भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपका, समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाजशास्त्र जो है पूर्व मानव विज्ञान का समाज है। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर। उसके बाद समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो मानव समाज का। उसके बाद समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। कथन किसका है? वार्ड का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद समाजशास्त्र अन्य किसी विज्ञान का सहायक नहीं है, यह स्वयं एक भिन्न तथा स्वार्थपूर्ण विज्ञान है। यह कथन किसका है? दुर्कहेम का। उसके बाद किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? जॉनसन ने। विज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? ये सभी। विश्व के किस विद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था? येल विश्वविद्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान। और वाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र में जन्म की सहायक परिस्थितियाँ कौन सी थी? तो इसका क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दे रखा है। तो दोस्तों इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वे बता देता हूँ।
सबसे पहला आपका 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 11वां भी इम्पोर्टेंट है, 12वां भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपका ये 13वां भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसा कुछ 14, 15 में नहीं, 16वां आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 17वां भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके इस पेज के आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका एक 19वां क्वेश्चन है। इस विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय हुआ यूरोप में। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र सर्वप्रथम कहाँ पढ़ाया गया? मुंबई विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रथम पढ़ाया गया था समाजशास्त्र वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था। समाजशास्त्र किसका अध्ययन कराता है? क्या है का एक औपचारिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किस वर्ष हुआ था? 1838 में। समाजशास्त्र ने नियमों की प्रकृति के किस प्रकार होती है? प्रमाणित। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस दो भाषाओं से हुई है? लैटिन और ग्रीक से। दोस्तों आप इसको शॉर्टकट में एल और जी भी याद कर सकते हैं। एल से लैटिन, जी से ग्रीक। लोजा शब्द किस भाषा से संबंधित है? ग्रीक से। ठीक है, सोशिया शब्द किससे है? लैटिन से। और उसके बाद समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान। तो दोस्तों मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 19वां आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 20वां भी इम्पोर्टेंट है, 21वां भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों। उसके बाद समाजशास्त्र किसका अध्ययन कराता है। उसके बाद ये 23वां भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद सोशियोलॉजी जो शब्द है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों आपके 27 तक। उसके बाद 28वां ऐसा कुछ खास नहीं है। उसके बाद समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ ये भी आपका इम्पोर्टेंट सा ही है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका 30वां क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? कॉमर्स में। उसके बाद किसने कहा समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है? रॉबर्ट वीस्टर्डी ने। समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? 1798 से 1857 तक। 33वां आता है पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है? वैज्ञानिक। समाजशास्त्रीय चिंतन में प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रवेश करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कॉमर्स को। एक दूसरे के साथ संबंधों के संदर्भ में समाजशास्त्र मनुष्य तथा इसके मानवीय प्रवणन का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? HP फेयरचाइल्ड। मेन कैरेक्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी थॉट, सामाजिक विचारों की मुख्य प्रवृत्तियाँ किसकी कृति है? तो रेमंड एरॉन की। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आगमन निकॉम। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक रॉबर्ट बिस्टी। समाजशास्त्र के मूल आधार पुस्तक के लेखक कौन है? P जिस्बर्ट। कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन और ग्रीन। दोस्तों आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। पहला आपका 30वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा भी वेरी इम्पोर्टेंट है, चौथा भी आपका ऐसी खास है, पांचवा आपका वेरी इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसमें आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 40वां। और उसके बाद ऐसा कुछ इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका इनविटेशन टू सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? पार्टी बर्कर। सोशियोलॉजी एंड गाइड प्रॉब्लम एंड लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बार्टमोर। सोशियोलॉजी थीम एंड परपेक्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हारलम्बोस एवं हेल्ड। सोशियोलॉजी एवं सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉनसन। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? कार्ल्स। द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लिंटन। हार्ट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इलेक्स इक्वल्स। 49वां आता है समाजशास्त्र अन्य किसी विज्ञान का सहायक नहीं है एवं स्वयं एक भिन्न स्वतःपूर्ण विज्ञान है, यह कथन किसका? दुर्कहेम का। और सामाजिक भौतिकी को किस नाम से जाना जाता है? समाजशास्त्र। तो दोस्तों आपका इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे ये 41वां और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक वाला जो द ग्रामर द स्टडी, ये तीनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका तुर्किम समाजशास्त्र वाला, और ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, आप इन्हें भी ध्यान से पढ़ें दोस्तों। इसके बाद आता है आपका समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? बीरचेट का। और उसके बाद आपका जो ये है प्राकृतिक दर्शन एवं गणितीय सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर आइजक न्यूटन। समाजशास्त्र के लिए एथनोलॉजी शब्द का सुझाव किसने दिया था? जॉन स्टुअर्ट भाई। तो दोस्तों आपके इसमें चारों ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्ण युग कहा है? तो डेनमार्क ने। उसके बाद आता है आपका प्रोटेस्टेंट विद्रोह का प्रारंभ किस विद्वान ने किया था? मार्टिन लूथर ने। कौन सा काल पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है? 1350 से 1550 का। कौन सा देश यूरोपीय देशों में नहीं है? जापान। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश ने किया था? इटली। कौन सी विचारधारा पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? धार्मिक कट्टरवाद। मानव स्वतंत्र पैदा हुआ और वह सर्वत्र जंजीरों से झगड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? रूसो का। पॉलिटिकल फिलोसफीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेस्टर सी मैक्सवेल। सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज रिटज। तो दोस्तों आपके जो इसमें इम्पोर्टेंट होंगे, पहला इम्पोर्टेंट है ये, फिर ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है आपके ये वाले, और ये आपका 69वां भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है 72वां ज्ञानोदय के तर्क को जो कहा जाता है। सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष फ्रांस की राज्य क्रांति के संबंधित है? 1789। उसके बाद आता है आपका फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 16। फ्रांस की क्रांति की उपमा किन शब्दों की गई है? उपयुक्त सभी से। दोस्तों आपके चारों ही इम्पोर्टेंट है। पहला ये वाला इम्पोर्टेंट है, फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये 16वां वाला लुई, और ये वाला इम्पोर्टेंट है। आप इसके 4 क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फ्रांस की क्रांति में लोकवाद की प्रारंभ सही है। उसके बाद जो आता है आपका इम्पोर्टेंट, फ्रांस की प्राचीन सांसद का नाम क्या था? एंटनी जनरल। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में आतंक के शासन का संस्थापक कौन था? रोबेस्पियर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस पेज में आपके दोस्तों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें आता है औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? उपयुक्त सभी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1750 में। उसके बाद फ्रांस के तृतीय स्टेट एवं राष्ट्रीय असेंबली का निर्माण की घोषणा के स्थान में की थी? टेनिस कोर्ट में। उसके बाद फ्रांस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई 1787 में। 1815 के बाद यूरोप के किन किन देशों ने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किए? जर्मनी ने और इटली ने, दोनों ने ही किए थे। दोस्तों आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके 5 क्वेश्चन इस पेज के इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है फ्रांस की क्रांति अनिवार्य क्यों थी? तो इन चीज़ों के लिए अनिवार्य थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश औद्योगिक क्रांति का संबंध है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी वस्त्र उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक सामाजिक के प्रमुख संस्था नहीं है? तानाशाही। उसके बाद लेवायथन किसकी कृति है? थॉमस हॉब्स की। तो दोस्तों इसमें आपके 4 ही इम्पोर्टेंट है। पहला 104वां, 107वां और लेवायथन। दोस्तों औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हो? उपयुक्त सभी। उसके बाद आता है आपका वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों को व्यापारी बेड़ा हिंदुस्तान में किस वर्ष पहुंचा था? 1498 में ये पहुंचा था। तो दोस्तों आपके ये फर्स्ट यूनिट पूरी हो चुकी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप इनको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं तो कम से कम आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों आपके कम से कम 20 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक है, 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इन सगले वीडियो को ध्यान से देखकर क्वेश्चन को याद करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगी हम कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो देखकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे जल्दी से जल्दी चैनल के सब्सक्राइबर पूरे करवाएं, क्योंकि मैं आपकी लाइव तैयारी करवाना चाहता हूँ। धन्यवाद।